पीक पीक ये जो शब्द बना है वो इसी टाइप के एपिसोड के लिए बना है। तो भाई फाइनली सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है, जिसमें भाई एंड किंग बीरू की प्योर दहशत देखने को मिली है कि किस तरह भाई साहब एक ऐसा कैरेक्टर है जो एस रैंक हंटर के साथ खिलौनों की तरह खेलता है। तो भाई इस एपिसोड के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। तो भाई एक से एक मूवमेंट और एक से एक बड़े इवेंट हुए इस एपिसोड में, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो भाई जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई बीरू की जो लास्ट एपिसोड में हमने ध्यान तक गर्दन चटकाते हुए एंट्री हुई थी, और इस एपिसोड में तो आते ही और नहीं कुछ नहीं, सीधा आते एस रैंक वालों की गर्दन गायब। भाई साहब एस रैंक वालों के साथ खिलौनों की तरह खेला गया है, एस रैंक के साथ में मजाक बना के रख दिया भाई साहब। और इस लेवल के विलन, इस टाइप के विलन देखने में जो मजा आता है ना एनीमे में, दिल खुश हो जाता है। तो सबसे पहले अगर एपिसोड की बात करें तो हमें सबसे पहले एंड क्वीन के साथ तो अच्छी खासी एस रैंक की फाइट देखने को मिली थी, जो हंटर चाहीन, और वही एक से एक अच्छी फाइट थी। और जैसे वो फाइट खत्म हुई तब जाके शुरू होता मेन एपिसोड का मूवमेंट, जिस पर बीरू की एंट्री हुई थी उस टनल के अंदर, और भाई चाहीन और लोगों आहा मजा आ गया। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि भाई किस लेवल का मजा आया आपको इस एपिसोड देखने के बाद। भाई सबसे पहले जब चाहीन को उसने एक हाथ में उठा के भाई साहब कमर तोड़ दी, एक हाथ में हंटर चाह के उठा के फेंक दिया भाई साहब। हर एक एस रैंक हंटर्स को भाई मारा नहीं, उससे पहले तो उनको अपनी डेथ दिखाई दे गई थी। तो भाई बीरू जी से तो भाई जेजू आइलैंड का जो सबसे हाईली एंटिसिपेटेड फाइट थी वो हमारे सामने बस अब अगले हफ्ते आई जाएगी, जिन्नू वर्सेस बीरू की, जिसमें से इस एपिसोड में हमें कई सारी चीजें पता चली कि भाई जापान के हंटर धोखेबाज थे। वैसे तो अब बच्चे ही कितने, लेकिन जो भी हुआ। और इस चीज में एक सबसे अच्छी चीज ये पता चली कि भाई जो एस रैंक हंटर है उनसे ऊपर भी कितनी सारी पावर एग्जिस्ट करती है। ये चीज हमें सोलो लेवलिंग वालों ने अच्छे से समझा दी। इस एपिसोड का डायरेक्शन, म्यूजिक, सबसे अच्छी बात तो जो इन्होंने सीजन 1 का म्यूजिक बजाया उस मार कुटाई के टाइम, 10 में से 10 पॉइंट मेरे से। तुम एक्स्ट्रा पैसे ले लो कंट्रोल वालों। मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक और जो एनिमेशन, सबसे अच्छी बात भाई साहब सोलो लेवलिंग वालों ने पूरे के पूरे लगातार अपना एनिमेशन में इन्होंने प्रूव किया है, कहीं पे भी एनिमेशन की कमी नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो मूवमेंट्स हमें देखने को मिले, जिस टाइप की भाई साहब लास्ट में इन्होंने जहाँ पे लाके इस एपिसोड को खत्म किया, आदमी दिमाग बाल नोचले अपने। तो भाई हमारे जिन्नू बिना जेजू आइलैंड में होने के बावजूद भी सब कुछ देख रहा था, सब कुछ जानता था कि कहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही है। भाई साहब जैसा उसने अपनी बहन की शैडो में अपना सोल्जर छोड़ा था, वैसा का वैसा एस रैंक हंटर्स के साथ भी उसके सोल्जर थे। और वैसे हमारा एंडिंग में देखने को जब भाई साहब एस रैंक हंटर के जैक लगने वाले थे, उस टाइम जब शैडो आर्मी आती है और फिर जिन्नू की एंट्री बताता है, और जब वो वर्ड निकलता है उसके मुंह से एक्सचेंज, हम सब जानते हैं उसके पास पावर आ चुकी है कि वो जहाँ पे भी उसके शैडो सोल्जर हो वहाँ पे वो अपनी उनकी जगह एक्सचेंज कर सकता है। तो सीधा एंट्री होने वाली है जेजू आइलैंड में अगले एपिसोड में। और भाई जब वो एक्सचेंज मुंह से निकला और उन्होंने एपिसोड जहाँ पे लाके क्लिफ हैंगर पे खत्म किया, पीक। तो भाई फाइनली में अगला एपिसोड नंबर 12 में हमें फाइनली जिस चीज का फैंस पता नहीं कितने टाइम से इंतजार करते हैं, जिन्नू वर्सेस बीरू की फाइट देखने को मिलने वाली है। मैं इसके लिए हाईली एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा, यहाँ तक मतलब बस बता नहीं सकता इतना ज्यादा। तो भाई मैं तो भाई इसकी लाइव स्ट्रीम रिएक्शन के बारे में भी सोच रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताओ कि आप लोग देखना चाहोगे, और आप लोग मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताओ कि भाई आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जिन्नू वर्सेस बीरू की पीक लेवल बैटल देखने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी कई सारी बात करेंगे सोलो लेवलिंग के ऊपर, क्योंकि भाई अभी तो चीजें फटनी शुरू हुई है। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।